और पॉलिटिकल रिएक्शंस भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वो तो इस ऑर्डर के आने से पहले ही अपनी प्रतिक्रिया दे चुके थे, अब वो क्या कह रहे हैं सुनिए। कोर्ट के फैसले को सम्मान किया, ज्ञानवापी पर भी हम सम्मान करते हैं और हमें संविधान और कानून पर भरोसा है। हम प्रार्थना जरूर करते हैं कि सनातन भारत, अखंड भारत से जिन लुटेरों ने भारत के आराध्य, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति, काशी, मथुरा, अयोध्या जैसे हमारे आराध्य, हमारे को तोड़ने का काम किया, वो उसके बगैर भारत अधूरा। इसमें तो धार्मिक स्थिति जैसी थी वैसी होनी चाहिए। तो धार्मिक स्थिति क्या थी, उसके लिए तो ट्रायल चलेगा ही, साक्ष्य सबूत चलेगा ही। में डिसाइड है और 36 का भी दिन है, आज बाबा का दिन है। ये संजोग है, ये संजोग है, ये संजोग है या प्रयोग नहीं? कोई प्रयोग नहीं, संजोग है। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। हो सकता है, बाबा कृपा। सम्मान करते हैं और अदलिया को जो भी फैसला अदलिया करेगी हमें पूरा मंजूर है। मगर मैं ये कहता हूँ कि बाबरी मस्जिद का मसला जैसे अदालत में गया, वैसे ही ज्ञानवापी का मामला अदालत के अंदर चला गया है। लिहाजा इसको हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम पक्ष दोनों लोग बैठ के इस मामले का हल कर लें। अगर से मामले को दोनों धर्मगुरु बैठ जाए, हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु, और वहाँ के बाहर के लोग ना बैठे और वहाँ के लोकल लोग बैठे और लोकल लोग बैठ के इस मसले को अगर से देख लें, तो मुझे उम्मीद है कि कोई रास्ते का हल निकल सकता है इसका। क्या लगता है अभी भी कुछ हो सकता है? अब तो कोर्ट में केस चला गया। देखिए, अदालत के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। मैंने कहा हम हिंदुस्तान की अदलिया के ऊपर ये नहीं कर सकते कि हमें अदलिया पर, अपनी अदालत पर भरोसा नहीं है। हमें पूरा भरोसा है। मगर कौन सी ऐसी चीज़ है जब मामला बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और मेरे सहयोगी विशाल पांडे कोर्ट रूम में मौजूद थे जब ये ऑर्डर आया। आपसे थोड़ी देर पहले, करीब आधे घंटे पहले ये फैसला सुनाया गया। विशाल पांडे, और क्या कुछ कहा गया कोर्ट रूम में? वो जो जानकारी है आप वो शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ। देखिए आदित्य, अब से थोड़ी देर में जी न्यूज़ फैसले की पूरी कॉपी अपने दर्शकों को दिखाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा फैसला है। जी न्यूज़ के पास फैसले की कॉपी इस वक्त मौजूद है और क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हमें इसमें निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका को यहाँ पर खारिज कर दिया गया है। मुस्लिम पक्ष का जो ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत याचिका थी उसे जिला जज ने खारिज कर दिया है, यानी हिंदुओं के पक्ष में ये सबसे बड़ा फैसला है। हमारे साथ हिमांशु तिवारी हैं जो कि कोर्ट रूम में लगातार मौजूद थे। हिमांशु, क्या कुछ कहा जज साहब ने इस फैसले को सुनाते हुए? जज साहब ने प्रोनाउंस किया कोर्ट ऑर्डर पे और उसमें मेंटेबिलिटी पे था, मेंटेबिलिटी अलाउ हो गई। हाँ। और हम लोग की अगली डेट जो है 22 सितंबर को लगी है। हाँ। और हम लोगों ने उनसे अपील किया है कि राग भोग आरती, पूजा आरती के लिए हम लोग को सर्वे करा के और अब ये हमको अनुमति दी जाए। हाँ। अगली हमारी प्ली यही रहेगी। तो इस पर क्या कहा? अगली तारीख 22 सितंबर मिली है जी, 22 सितंबर तो 22 सितंबर को किस मुद्दे पर सुनवाई करेंगे? क्योंकि अब तो एक ये जो संकट था ये आप लोगों के सामने से टल गया है कि सुनवाई योग्य है या नहीं। अब तो आपका पूरा मामला सुनवाई योग्य है। जी बिल्कुल, मेंटेबिलिटी पे क्लियर हो गया है। अब केस रेगुलर प्रोसीडिंग जो होती है वो रेगुलर प्रोसीडिंग चलेगी वो, और 22 तारीख को अब प्रोसीडिंग जो आगे फर्दर प्रोसीडिंग है वो चलेगी। तो देखिए आदिति, क्योंकि इस वक्त थोड़ी देर में हम फैसले की विशाल, अगर आपके साथ वो हो तो उनसे पूछे कि 22 तारीख को जब अदालत बैठेगी तो उसके सामने कौन से सवाल होंगे, क्योंकि मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को इसे लेकर क्लैरिटी मिले। आज जो मामला था दरअसल वो अर्जी का मामला था, अंजुमन इस्लामिया कमेटी की अर्जी थी जो कि मेंटेनेबिलिटी ऑफ सूट को लेकर थी। अब जब 22 तारीख को अदालत सुनवाई करेगी तो वो कौन सा सवाल है जिसके जवाब का इंतजार अदालत से रहेगा अब आगे की हियरिंग्स में? देखिए आदित्य, अभी हमने वकीलों से बातचीत की। हिंदू पक्ष ने कई अर्जियां जिला जज की कोर्ट में लगा रखी हैं जिसमें 22 सितंबर को 4 प्रमुख मुद्दों पर सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने कहा है कि संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराया जाए, क्योंकि मई में जो सर्वे हुआ था वो मात्र कुछ हिस्से का सर्वे हो पाया था, जहां पर ऑर्डर की कॉपी है इस वक्त अगर है विशाल? हालांकि थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि आपके पास, आप इंतजार करें, अगर आपके पास हो तो आप दर्शकों को बताएं उससे जुड़े हुए डिटेल्स।
देखिए अदिति, इस वक्त हम इसमें आपको पढ़ के बताना चाहेंगे। ऑर्डर की कॉपी इस वक्त आ चुकी है और फिलहाल क्योंकि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा हमें समझने में, हमारे पास कुछ फोटोज आए हैं ऑर्डर कॉपी की, लेकिन जो इसके मुख्य बिंदु हम यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं इस वक्त, इसमें यह लिखा गया है कि ये जो पूरा मुकदमा है वो चलता रहेगा श्रृंगार गौरी का, और इस पर अगली सुनवाई यहाँ पर 22 सितंबर को होगी। और फिलहाल ये जो हम देख रहे हैं लगभग ये जो मुकदमा, ये जो पूरा ऑर्डर है ये लगभग 26 पेज का ये ऑर्डर हमें समझ में आ रहा है इस वक्त, जो यहाँ पर जिला जज की तरफ से दिया गया है, क्योंकि इसमें कई पुराने मामलों का भी जिक्र जिला जज की तरफ से किया गया है, जो कि 1983 का भी मुकदमा है, जो तमाम तथ्य इसमें पेश किए गए थे, और खासतौर पर पूजा स्थल विधेयक 1991 का बार बार जिक्र इस पूरे ऑर्डर में किया गया है जिला जज की तरफ से। और फिलहाल अगर हम देखें तो ये 26 पन्नों का पूरा ऑर्डर है। लास्ट में ये लिखा गया है इस ऑर्डर में कि जो ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी को यहाँ पर डिसमिस किया जाता है। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि अब अगली तारीख 22 सितंबर तय की गई है, जिसमें ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी बाय डिफरेंट एप्लीकेंट्स, जिस पर सुनवाई होगी, यानी जो हिंदू पक्ष के तमाम अर्जियां दी गई हैं, जिसमें श्रृंगार गौरी की पूजा याचिका से लेकर मुख्य गुंबद जो ज्ञानवापी परिसर का है उसके नीचे क्या है, उसके तहखाने के सर्वे को लेकर, शिवलिंग के कार्बन डेटिंग कराने को लेकर, एएसआई के द्वारा सर्वे कराने को लेकर, इन तमाम मुद्दों पर 22 सितंबर को सुनवाई होगी। फाइनल जजमेंट में जो जिला जज हैं डॉक्टर ए के विश्वेश, उन्होंने यह लिखा है, और ये 26 पन्नों की पूरी आप जजमेंट कह सकती हैं, जिसमें कई केसेस का जिक्र किया गया है, और इसमें यह भी बताया गया है कि जो एक कोई मुरादाबाद के केस का भी उदाहरण दिया गया है। मैं आपसे एक और सवाल जिसे लेकर काफी ज्यादा स्पेकुलेशन इस वक्त है सोशल मीडिया पर, अगर आपके पास क्लैरिटी हो, किसी तरह की जल्दबाजी नहीं, इस ऑर्डर में अगर आप देख पाए, सबूतों की बात की जा रही है कि जो हिंदू पक्ष द्वारा एविडेंस रखे जा रहे थे, क्या उसे लेकर कोर्ट द्वारा कुछ कहा गया है? अदिति, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि ये 26 पन्नों का पूरा फैसला है, इसे पढ़ने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ पर ज़िला जज की तरफ से जो पूरा फैसला आया है वो इन्हीं तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर दिया गया है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें साफ तौर से ये लिखा गया है कि 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजंस ये बना था, संसद से ये पास हुआ था, और इसमें यह लिखा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो जहां की स्थिति है वो बरकरार रहेगी। इसमें आगे ये भी लिखा है कि इसके बाद 1983 में श्री काशी विश्वनाथ एक्ट बना, जो कि उत्तर प्रदेश के द्वारा बनाया गया, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा बनाया गया, और इस एक्ट के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना की जाने लगी। इसके बाद इसमें लिखा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर यहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका दी गई थी, उसमें यह कहा गया था कि उनकी मस्जिद 600 साल से यहाँ पर मौजूद है, और उन मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि यह 1991 के कानून का इसीलिए उल्लंघन है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्वरूप होना चाहिए उसके मुताबिक 600 साल पहले से यहाँ पर हमारी मस्जिद बनी हुई है। ये इसमें मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने कोर्ट के सामने रखा, इसलिए पूरे विशाल, जिन दर्शकों ने ये ब्रॉडकास्ट अभी ज्वाइन किया, मैं चाहूंगी क्योंकि आपके पास ऑर्डर की कॉपी है, 26 पन्नों के ऑर्डर की कॉपी की बात यहां पर कर रहे हैं, जो कि जी न्यूज के पास इस वक्त एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। विशाल, जितने पेजेस को अभी तक आप रिव्यू कर पाए, दर्शकों को बताइए बड़ी बातें सरल भाषा में, ताकि दर्शकों को और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिले इस पर। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अदिति 1991 के कानून पर एक लंबी चर्चा जिला जज ने दोनों पक्षों के साथ की है, दोनों पक्षों के बातों को यहाँ पर सुना है। इसमें आगे यह लिखा गया है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कई तस्वीरें दी गई थी, कई फोटोग्राफ्स दिए गए थे, जो कि जिस पर यहाँ पर जिला जज ने बाकायदा उन तस्वीरों को, उन फोटोग्राफ्स को देखा और उसका संज्ञान भी लिया। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया कि हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष के इन तमाम
प्रस्तावों पर अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई थी। हिंदू पक्ष ने यह बताया यहाँ पर कि इसका धार्मिक स्वरूप कभी बदला नहीं है और लगातार इसमें यह मांग की गई हिंदू पक्ष की तरफ से कि दर्शन, पूजा, श्रृंगार गौरी, हनुमान जी, गणेश जी, नंदी जी, इन सब की पूजा अर्चना करने की इजाजत दी जाए। और ये सब कुछ, ये जो पूरा परिसर है, हिंदुओं ने जो कहा है, जो इस ऑर्डर में लिखा गया है, 1947 से पहले से ही यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद जब हम पेज नंबर 3 पर पहुंचते हैं तो इसमें यह साफ तौर से लिखा गया है, हिंदू पक्ष ने जो कहा कि पूरा मंदिर जो था उसे औरंगजेब ने गिरा दिया था 1669 में, और उसके बाद से यहाँ पर स्थिति को बदलने की कोशिश की गई। इसके अलावा जब वापस आपको मौका दूंगी पूरे तरीके से जो इसके हाइलाइट्स है, लेकिन दर्शक जो इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये फैसले की कॉपी है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज द्वारा AK विश्वेश जी, उनके द्वारा जो फैसला सुनाया गया है उससे जुड़ी हुई उस ऑर्डर की कॉपी आप देख रहे हैं, जिसमें अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी की जो प्ली थी, मेंटेनेबिलिटी ऑफ सूट, जो कि फाइल किया गया था 5 हिंदू महिलाओं द्वारा ज्ञानवापी कंपाउंड में पूजा के अधिकार को लेकर, मुस्लिम पक्ष की जो अर्जी थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया और क्या कहते हुए रिजेक्ट किया गया है, पूरी डिटेल्ड कॉपी इस वक्त एक्सक्लूसिवली आप सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर देख पा रहे हैं। और मेरे सहयोगी विशाल पांडे सरल भाषा में इस ऑर्डर की कॉपी में जो जानकारी है वो आपके साथ लगातार शेयर कर रहे हैं। विशाल कोर्ट रूम में मौजूद थे जब ये फैसला सुनाया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज द्वारा। विशाल, और कौन कौन सी अहम बातें हैं, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वक्त हमारे दर्शकों के सामने है, और जब हिंदू पक्ष बाहर आ रहा है तो वो सर्वे की भी बात कर रहा है, वो कह रहा है कि ऐसी जगह जहां पर उसकी सर्वे की मांग थी अब वहां पर भी सर्वे होना चाहिए, वजू खाने की दीवार को लेकर भी बात की जा रही है। तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है। मैं ये चाहती हूं तथ्यों पर रहते हुए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह रही है अपने इस ऑर्डर में, जो कॉपी आपके पास है, जो कि आप कह रहे हैं 26 पेजेस का ऑर्डर है, क्या है उसके हाइलाइट्स? देखिए आदिति, इस वक्त हमारे पास जिला जज के ऑर्डर की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है। इसमें जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, उसके सेक्शन 4 का भी जिक्र किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 प्रोवाइड्स दैट द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप एग्जिस्टिंग ऑन द 15th day of August 1947 शैल कंटिन्यू टू बी द सेम। और इसके आगे इसमें यह लिखा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्वरूप था वो नहीं बदलना चाहिए, ऐसा 1991 का कानून कहता है। लेकिन इसको तब तय किया जा सकता है जब यह पता चले कि वहां पर सबूत क्या है। 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी परिसर में यथा स्थिति क्या थी, इसके लिए सबूतों की आवश्यकता बताया गया है कि सबूतों को इकट्ठा किया जाना जरूरी है। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। जो इसका ऑपरेटिंग पार्ट है उसके बारे में अपने दर्शकों को बता देते हैं। तो अगर वो ऑर्डर वाला हिस्सा हमारे पास हो इस वक्त और वो हम स्क्रीन पर ला पाएं, और दर्शकों की अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले तो जो इंग्लिश में आराम मैं वो बता देती हूँ दर्शकों को, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो भी दर्शकों को बताएंगे। तो अपने ऑर्डर में डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेश ने क्या कहा, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज हैं, उनके द्वारा क्या कहा गया वो आप सुन लीजिए। एप्लीकेशन 35C filed by the defendant number 4 under order 7 rule 11 CPC is hereby dismissed। यानी जो ऑर्डर 7 रूल 11 की मुस्लिम पक्ष की अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी की अर्जी है उसको डिसमिस कर दिया गया है, उसे खारिज कर दिया गया है। उसके बाद लिखा फिक्स 22nd September for filing written statement and framing of issues. The applications pending under Order 1, Rule 10 CPC by different applicants shall also be disposed of on this day। यानी 22 सितंबर अगली तारीख किस काम के लिए? एक तो इश्यूज फ्रेम करने के लिए, दूसरा रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो फाइल करने के लिए, और साथ ही ये कहा गया जो एप्लीकेशंस पेंडिंग है, कौन सी एप्लीकेशन जो कि पेंडिंग है अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 CPC, जो कि अलग अलग एप्लीकेंट्स द्वारा फाइल की गई है, उन्हें भी 22 सितंबर को डिस्पोज किया जाएगा। ये हम आपको जो ऑर्डर का ऑपरेटिव पार्ट है वो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी,
फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।